श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहते हैं और इसकी शुरुआत होती है धृतराष्ट्र के सवालों से। तो आइए जानते हैं कि क्या है पहले अध्याय में। श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र की धरती पर एकत्रित हुए मेरे और मेरे अनुज पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र ये जानना चाहते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान था कि पुत्र मोह में आकर उन्होंने गलत निर्णय ले लिया है और अब उन्हें इसी बात की चिंता सता रही थी। दूसरे श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, दुर्योधन पांडवों की व्यूह रचना को देख रहे हैं और ये सब देखकर वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और उन्हें पांडवों की व्यूह रचना के बारे में बताते हैं। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी जो उन्हें महर्षि वेद व्यास ने दी थी और उसी दिव्य दृष्टि के जरिए वो युद्ध भूमि में क्या हो रहा है उसकी सारी घटना महाराज धृतराष्ट्र को बताते थे। तीसरे श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न आपके ही बुद्धिमान शिष्य हैं। पांडु पुत्रों की ये विशाल भारी भरकम व्यूह रचना आपके ही शिष्य धृष्टद्युम्न ने की है। व्यूह रचना अर्थात अपनी सैनिकों को इस प्रकार तैयार करना, उनको ऐसा आकार देना जिससे दुश्मन की सेना अंदर तो आए लेकिन बाहर ना जा पाए। जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम घबरा जाते हैं। हमारे मन में ऐसे विचार आने लगते हैं कि क्या हम इस समस्या से निकल पाएंगे। ठीक ऐसा ही विचार अभी दुर्योधन के मन में आ रहा है। चलो अब आप सब लोग ये बताओ कि धृष्टद्युम्न कौन थे और वो पांडवों की ओर से क्यों युद्ध कर रहे थे। चौथे, पांचवें और छठे श्लोक में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं के नाम बता रहे हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं, बड़े बड़े धनुषों वाले तथा भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा ध्रुपद और उनके पुत्र धृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी योधामन्यु तथा बलवान उक्त मौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र हैं। ये सभी महारथी हैं। इससे हमें ये पता चलता है चाहे शत्रु हो या समस्या, हमें उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। चलो अब आप सब लोग ये बताओ कि द्रौपदी के पांचों पुत्रों का क्या नाम था।